हक बात करेंगे। लतुबय्यिनुन्नहु लिन्नासि वला तक्तुमूनह, लोगों से बातें छुपाएंगे नहीं, जो हक बात होगी वो बयान करेंगे। आपके इलाके में या किसी भी जगह पर, मुझे याद है आज से तकरीबन 10 साल पहले होंगे, जब हमारे हालात इतने ज्यादा पॉपुलर भी नहीं थे, अक्सर जगह के कुछ ट्रस्टी हजरात, कमेटियों वाले, जो उलमा को बैलों की तरह हाँकना चाहते हैं, जो सारा रस्सी वाला ज़मामे हुकूमत वाला मसला सब अपने पास रखना चाहते हैं, हमसे भी आकर के कुछ लोगों ने कहा था, हजरत आप आए हमारे मोहल्ले में, सूद पर आप कुछ ना कहें, यहाँ पर बहुत सारे लोग फाइनेंस का काम करते हैं। मैंने 1.5 घंटा सूद पर ही बयान किया था। बुलाना है बुलाओ, उसके बाद ना बुलाओ। बात मेरे मुस्तफ़ा की होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाया है वो हम बोल करके रहेंगे। अभी मेरे आने से पहले आपके जिम्मेदार हजरात भी डरे सहमे हुए थे, और ये लोग भी ये कह रहे थे कि कुछ दस्तखत कर दीजिए, वो नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे। हाँ, इतना कहूंगा, मैं कुत्ता किसी को नहीं बोलूंगा। हाँ, कुत्ते को ही कुत्ता बोलूंगा। अरे मियाँ, डर इसी बात से लगता है, इस बात से डर लगता है, अगर कुत्ता बहुत ही बुरा होता तो बड़े लोग आज पालते क्यों उसको? मर्सिडीज में बैठ के जाता है, ऑडी में बैठ के घूमता है। इतना ही बुरा है तो वो टॉमी क्यों बना हुआ है? हाँ, फिर भी मैं सिरा वालों से कहता हूं, आपके यहां से मैं कुत्ता किसी को नहीं कहूंगा, लेकिन जो कुत्ता होगा उसको कुत्ता कहूंगा। इतना कहने की तो इजाजत है, हुकूमत से भी है, कानून से भी है, और आपके कमेटी वालों की इजाजत की जरूरत भी नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं मेरे अजीजों, ये लतीफा नहीं है और मजाक नहीं है। मैंने जो गुफ्तगू शुरू किया, हालात ऐसे आ गए कि सबसे ज्यादा मैंने आज देखा है बुज़दिल लोग वो लोग हैं जो मुस्लिम नेता बने हुए हैं, लीडर बने हुए हैं। मेरी बात कड़वी लगेगी, लेकिन एक बात याद रखना, बुखार की दवा कड़वी होती है, निगल लो तो फायदा है, उगल दोगे तो ये बुखार चढ़ता चला जाएगा। जितना तुम्हारे अंदर चापलूसी और दूसरों की रजा हासिल करने की चाहत आई है, यह कौम को ले डूबती है, कौम को ले डूबती है। अगर सियासत करना ना आता हो तो इस मैदान में आते क्यों हो? इस मैदान में क्यों आते हो? कौम की दलाली करने के लिए, इज्जत नफ्स बेच करके इस्लाम और मजहब इस्लाम का सौदा करने के लिए। मुझे तकलीफ उन्हीं लोगों से है, इसीलिए कहा गया है, मुझे बहुत जिम्मेदार लोगों ने कहा था कि आपकी इस कौम को कोई दूसरा बर्बाद नहीं कर सकता जब तक कि आपका ही आदमी बर्बाद ना करे। आपका आदमी जब तक ना तोड़े, कोई दूसरी कौम आपको नहीं तोड़ सकती। एक बहुत बड़े ऑफिसर की बात मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, और कुरान में भी रब ताला फरमाता है, वलन यजअलल्लाहु लिलकाफिरीना अलल मुमिनीना सबीला। अल्लाह तबारक व तआला हरगिज़ ईमान वालों पर काफिरों को गलबा नहीं देगा, इल्ला ये कि, मगर ये कि मुसलमान ही गद्दार होगा, जमात की दलाली कर रहा होगा, बुज़दिली उसके अंदर आई होगी, वो कौम को बेचने की बातें कर रहा होगा, मुखबिरी कर रहा होगा। आज तो कितने लोग इसी पर अपना गुजर बसर कर रहे हैं, वो टिप्पर बने हुए हैं, मुखबिर बने हुए हैं, कितनों के घर इस पर चल रहे हैं। बाज आ जाओ मेरे अजीजों, खैर उम्मत हो आप। कुरान ने कहा है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तमाम इंसानों में अल्लाह ने तुम्हें खैर उम्मत बनाया है। तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम अच्छाइयों का हुक्म देने वाले हो, बुराइयों से रोकने वाले हो। तुमने अगर ये जिम्मेदारी छोड़ दी
तो एक बात याद रखना, होता क्या है मालूम है? एक मशहूर शेर है, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया। होता यही है, घर अगर पुराना होकर टूट गया और उसकी देखभाल नहीं की जा रही है तो लोग उसको तो रास्ता समझकर इधर से उधर निकलने लग जाएंगे, घर को भी रास्ता बना लिया जाएगा। यही हाल है आज। हमने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी से जो रूगर्दानी कर लिया, हक बयान करना उलमा ने छोड़ दिया है, तो हर कौम ने तुमको अपने निशाने पर उठा रखा है। वजह यही है कि आज हम हर एक के रास्ते पर क्यों आए हुए हैं? क्यों फुटबॉल की तरह से उछाला जाता है, खेला जाता है? वजह यह है कि तुमने अपनी असलियत को भूला दिया है। कुरान तुम्हारी असलियत क्या बता रहा है? तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम अच्छाइयों का हुक्म देने वाले हो, बुराइयों से रोकने वाले हो। कितने बच्चे ऐसे हैं इसमें जो अच्छाइयों का हुक्म देने का काम कर रहे हैं, बुराइयों से रोकने वाला काम कर रहे हैं? किसी को किसी की आज नहीं पड़ी। 24 घंटे बच्चा नशे में घूम रहा हो, पड़ोस में देखने वाले भी देखकर उसको हंस करके चले जाते हैं। एक बात याद रखना, मोहल्ले में एक जानी होता है तो पूरे मोहल्ले से बरकत उठ जाती है, पूरे मोहल्ले से। दूसरे इबादत गुजार भी होते होंगे। एक बात एक हदीस में है, जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ था कि एक बस्ती को तबाह कर दो, ये बहुत नाफरमान है। अल्लाह का हुक्म आया, वो बस्ती को तबाह और बर्बाद करने का अजाब अल्लाह का आ गया। लेकिन उस बस्ती में एक नेक बंदा भी रहता था, और इतना नेक कि उसने कोई गुनाह नहीं किए थे। जब अजाब आया तो वो भी उस बस्ती में था। जिब्राइल अमीन ने पूछा, मौला उस तेरे नेक और आबिद बंदे का क्या करना, इबादत गुजार का? रब का जलाल था, फरमाया उसको भी अजाब में हिलाक करो। पूछने की हिम्मत नहीं हुई फरिश्ते की कि अल्लाह उसका क्या कसूर है। जमाने के बाद वो बस्ती तबाह बर्बाद हो गई, अजाब का शिकार हो गई। रब ताला की बारगाह में इस फरिश्ते ने पूछा, मौला उसका क्या कसूर? रब ताला ने फरमाया, वो बुराइयां अपनी आंखों से देखता था और किसी को कुछ कहता नहीं था, देखकर खामोश रहता था। तो बुराइयां देखकर खामोश रहने वाले का भी वही अंजाम है जो बुराई करने वाले का है। वो सपोर्टर है, वो खामोश ताउन कर रहा है। आज ये हालात ने हमें दीमक की तरह से गला रखा है। मेरे अजीजों, सबसे पहले मैं उन लोगों की खबर लेना चाहता हूं जो उलमा को चलाना चाहते हैं, जो बड़े बड़े नेता हो कि पैसे वाले हो, जो कुछ भी हो आप, तुम्हारा माल तुम्हें मुबारक। रदीना किस्मतल जब्बारी फीना लना इल्मुन वलिल जुहाली मालुन। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया था, अल्लाह तबारक व तआला की इस तकसीम पर हम राजी हैं कि अल्लाह ने हमें इल्म दिया है, जाहिलों को माल दिया। हम इस तकसीम पर राजी हैं। अल्लाह तबारक व तआला का फजल करम व एहसान अजीम है। लेकिन मालदारों से, कमेटी वालों से, जिम्मेदारों से, मैं हर जगह के इलाके वालों से, जाहिर सी बात है हमारी बात फैलती है, सबसे कहता हूं, होश के नाखून लो। आपको जिम्मेदार उलमा की गर्दन पर बैठने के लिए नहीं बनाया गया।